हेलो फ्रेंड, सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद विशाल सर में। आज हम आप लोगों को मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ब्लड रिलेशन पढ़ाने वाला हूँ। इस चैप्टर से किसी भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो। बैंकिंग में तो कभी कभी 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन। सबसे पहले ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आप लोगों से अगर पूछे कि आपके पिता की बहन आपकी कौन लगेगी, तो पिता की बहन कौन लगती है? पिता की बहन बुआ लगती है। माँ की बहन कौन लगती है? मौसी लगती है। दादा दादा की बहन कौन लगती है? दादी लगती है। आपके पिता आपके कौन लगेंगे? दादा लगेंगे। आपके माता की माता कौन लगेगी? नानी लगेगी। ये सारे सब रिलेशन तो आप लोग समझ ही गए होंगे और जानते भी होंगे पहले से कि हमारे फैमिली मेंबर में कौन से मेंबर हमारे कौन लगेंगे। तो यही सब देखना है। और हम सबसे पहले आज चर्चा करेंगे जनरेशन का, कि जनरेशन क्या होता है। तो जनरेशन जैसे ही हम लोग सीख जाएंगे तो डायग्राम बनाना आसान हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन हम आसानी से बना पाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि जनरेशन क्या होता है। तो जनरेशन मतलब होता है पीढ़ी। ठीक है, जैसे हम लोग के पीढ़ी में कौन कौन से लोग आते हैं उसको सेम कैटेगरी में लिखना है, सेम लाइन में लिखना है। सेम जनरेशन वाले को एक ही लाइन में लिखना है। तो हम लिख के ही बता देते हैं कि कैसे लिखना है। जैसे हम लोग अपने जनरेशन की बात करें, हम लोग अपने जनरेशन की बात करें तो अपने जनरेशन में हम हुए, हमारी पत्नी होगी, हमारे भाई होंगे, बहन होगी, उसके बाद भाभी होगी, जीजा होंगे, साली होगी, ननद होगी, उसके बाद चचेरा, मसेरा, फुफेरा, ममेरा, चचेरा, मसेरा, फुफेरा, ममेरा, भाई या बहन, या फिर साला हो या फिर साला। ये सारे लोग हम लोग के जनरेशन के हैं। ये सारे लोग किस जनरेशन के हैं? हम लोग के जनरेशन के हैं। चाहे वो हमसे बड़े हो चाहे हमसे छोटे, हमारा भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, जीजाजी हुए, उसके बाद बहन की ननद हुई। मतलब ये सारे लोग सब एक जनरेशन में, चाहे हमारे आ, चचेरा भाई हो यानी चाचा का लड़का हो, मसेरा भाई मौसा का लड़का हो चाहे लड़की हो, फुफेरा या फिर ममेरा भाई या बहन, यानी कि जो भी हमारे चचेरे में आते हैं वो सारे सब भी मतलब भाई या बहन होना चाहिए। वो सारे सब लोग हम लोग के जनरेशन में आते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं कि अब देखते हैं कि हम लोग से ऊपर के जनरेशन में कौन आते हैं। हम लोग से जस्ट ऊपर के जनरेशन में, तो हम लोग के जस्ट ऊपर के जनरेशन में हमारे पिताजी होंगे, फिर माता माता अम, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, मामा, मामी, मामी, उसके बाद सास, ससुर। ये सारे लोग हम लोग के जस्ट, और भी लोग होंगे, ये सारे लोग जस्ट हम लोग से ऊपर के जनरेशन में आते हैं। और अगर हम इससे भी ऊपर की जनरेशन की बात करें, हाँ, यहाँ पे देखना है कि पिताजी के जो भी लेवल का लोग हैं वो उनके जनरेशन के हैं। ठीक है, तो अपने जनरेशन वाले लोग को सेम लाइन में लिखना है।
और अगर हम इससे भी ऊपर की जनरेशन की अगर हम बात करें तो इससे भी ऊपर के जनरेशन में मात्र 4 लोग होते हैं। 4 लोग होते हैं, दादा दादी, नाना नानी। दादा दादी, नाना नानी, ये 4 लोग। अगर बोला जाए कि दादा का भाई कौन लगेंगे तो दादा लगेंगे, दादा की बहन कौन लगेगी तो दादी लगेगी, दादी की बहन कौन लगेगी तो दादी लगेगी, दादी के भाई कौन लगेंगे दादा लगेंगे, नाना के भाई कौन नानी, और नाना की बहन नानी, नानी की बहन नानी, नानी का भाई नाना। मतलब ऊपर में यही 4 रिलेशन रहता है। अगर हम लोग अपने से नीचे की जनरेशन की अगर बात करें तो हम लोग के नीचे की जनरेशन में हमारे कौन होंगे, बेटा होगा, बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, ये 4 लोग, ये 6 लोग। और भी मतलब ऊपर हम लोग के जनरेशन में जितने लोग हैं उसके बच्चे जो होंगे, उसके बच्चे, उसमें या तो हमारा बेटा बेटी होगा, या तो भतीजा भतीजी, या तो भांजा भांजी। हाँ, एक बात तो ध्यान इसमें रखना है कि ऑप्शन जो हमारा, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ऑप्शन कभी कभी इंग्लिश में रहता है। जैसे लिखा हुआ रहेगा हिंदी में ही कि चाचा, मौसा, या फिर आंट लिखा हुआ रहेगा, वहां चाची नहीं लिख के आंट, या फिर मौसी अगर आ रहा हो तो उस कंडीशन में आंट लिखा हुआ रहता है, आंटी लिखा हुआ रहता है। तो हम इंग्लिश भी सबका एक बार जान ले कि किसका इंग्लिश में क्या बोला जाता है, किसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। यहाँ पे दादा हो और नाना हो, इसका इंग्लिश क्या होगा, ग्रैंड फादर। क्या होगा, ग्रैंड फादर। और यहाँ पे दादी हो या नानी हो, इसका क्या होगा, ग्रैंड मदर। ठीक है। उसके बाद माता का और पिता और माता का तो जान ही रहे हैं, क्या होगा, फादर, मदर। और यहाँ पे देख लो, चाचा, फूफा, मामा, ये तीनों का, चाचा, फूफा और मामा का क्या होता है, अंकल होता है। उसके बाद अगर हम चलेंगे, चाची, बुआ, मामी, ये तीनों लोग का क्या होता है, आंट होता है। आंट होता है। और बचा कौन सा, बचा कौन, सास और ससुर। तो सास का तो आप जान ही रहे हैं, सास का मदर इन लॉ और ससुर का फादर इन लॉ। मदर इन लॉ और ससुर का फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। अब इस लाइन में आते हैं, इस लाइन में पत्नी का क्या होगा, वाइफ, वाइफ। भाई का, भाई का क्या होगा, भाई का ब्रदर, ब्रदर। बहन का सिस्टर, भाभी का, भाभी का, और साली का, और कौन सा, एक ननद का। भाभी, साली और ननद, ये तीनों का क्या होता है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। उसके बाद जीजा का और ये साला का, जीजा और साला का क्या होता है, ब्रदर इन लॉ। ठीक है। और यहाँ पे चचेरा, मचेरा, फुफेरा, ममेरा, ये भाई बहन जो है ये कजिन में होता है। क्या होता है, कजिन होता है। ठीक। उसके बाद बेटा, बेटी, ये तो जानते ही हैं क्या होता है, सन, डॉटर, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी का क्या होगा, निस, नेफ्यू। निस मतलब भतीजी, नेफ्यू मतलब भतीजा। तो सबके बारे में आप जान गए कि किसको कैसे लिखना है। अब एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को कि जनरेशन वाइज अगर इसमें से कोई भी लोग रहेगा तो उसको हम अपने लाइन में लिखेंगे।
अगर हमसे ऊपर वाले जनरेशन के जो भी लोग होंगे जैसे पिताजी के जो भी जनरेशन, उसको इसी लाइन में लिखेंगे, और नाना के जनरेशन से जो भी रहेंगे इसमें, और हमारे बच्चे जो हैं, बेटा बेटी भतीजा भतीजी भांजा भांजे, उसको हम अपने से नीचे के जनरेशन में लिखेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम कुछ पॉइंट पे बात करेंगे कि अगर एकमात्र पुत्र बोला जाए इसका मतलब क्या होता है। तो एकमात्र पुत्र का मतलब होता है, अगर कोई बोलेगा कि मेरा एकमात्र पुत्र है, इसका मतलब होता है कि मेरा पुत्र, मेरा बेटा एक ही है, और बेटी दो तीन या फिर नहीं भी हो सकती है। अगर एकमात्र पुत्री बोला जाए तो पुत्री एक मतलब बेटी एक ही है, बेटा दो तीन हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। अगर एकमात्र संतान बोला जाए तो हमारे एक ही बच्चे हैं, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगर हम डायग्राम जब बनाएंगे, तो डायग्राम में अगर लड़की रहे यानी गर्ल्स रहे, फीमेल रहे, तो माइनस से डिनोट करना है। अगर पुरुष रहे, लड़का रहे, तो उसको प्लस से डिनोट करना है। हाँ, नाम से किसी के बारे में नाम से पता नहीं चलता है कि ये लड़का है कि लड़की है। जैसे ज्योति लड़का का भी नाम होता है और लड़की का भी नाम होती है। तो हम नाम से किसी को क्लियर नहीं कर पाएंगे कि ये बंदा लड़का है या फिर ये बंदी है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जब तक नहीं बोला जाए कि ये इसका बेटा है, पुत्र है या पुत्री है या इसका पिता है, तब तक हम उसके सेक्स के बारे में नहीं पता करेंगे कि वो मेल है या फिर फीमेल है। और उसके बाद एक चीज और रहता है क्वेश्चन के लास्ट में। क्वेश्चन के लास्ट में क्या रहता है कि क्वेश्चन के सबसे लास्ट लाइन जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है, पहले डाटा रहता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लेते हैं कि ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है। अगर इस तरह से अगर पूछा जाएगा, ये लास्ट लाइन रहता है, तो इसमें क्या करना है, सबसे लास्ट पर्सन जो होगा, लास्ट पर्सन होगा उसको खुद मानना है, खुद मानना है। और ये जो है सेकेंड लास्ट पर्सन को मानना है कि ये हमारा कौन लगेगा, ये सबसे सेकेंड लास्ट पर्सन हमारा कौन लगेगा। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट में जो पूछा जाता है, इसमें आप लोग को ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट पर्सन के बारे में बोला जाए। सबसे लास्ट पर्सन जो भी होगा, गीता, सीता, बबीता, प्रीति, सोनू, राजू, कुछ भी, सबसे लास्ट पर्सन को समझना कि ये खुद है। ठीक है, और सेकेंड लास्ट पर्सन हमारा कौन है, ये सोच के चलेंगे तो हमारे सारे सवाल का आंसर सही आएगा। अन्यथा अगर उल्टा किए कि ए हम खुद हैं, बी हमारा कौन है, तो इस कंडीशन में हमारा सवाल गलत होगा। और हाँ, इस कंडीशन, ये वाला कंडीशन कब लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ए पिता है और बी पुत्र है। बोला गया है कि बी का एक क्या होगा, हमारा इस डाटा के अनुसार बी का एक कौन है, तो इसके अनुसार ये पिता होना चाहिए। अगर पिता ऑप्शन में नहीं रहता है तो उस कंडीशन में हम पुत्र को ले सकते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, देखते हैं कि इसको कैसे, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले डायग्राम की ओर चलते हैं, इरेज करते हैं पहले इसको। अगर बोला जाए क्वेश्चन में कि ए बी का पिता है, ए किसका पिता है, बी का पिता। हम क्या बोले थे, जनरेशन वाइज लिखना है। ए जो है, ए बी का पिता है, किसका पिता है, बी का पिता है, बी का पिता है। कौन पिता है, ए जो है वो बी का पिता है। देखो पिता है तो प्लस होगा, और पिता है तो खुद से ऊपर के जनरेशन से, हम लोग से ऊपर के जनरेशन के हैं, तो इसीलिए प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा और ऊपर होंगे। और फिर अगर पूछा जाएगा, हम क्या बताएं कि ए बी का पिता है, और इसके आगे अगर बोला जाए बी सी की पत्नी है। बी जो है वो किसकी पत्नी है, सी की पत्नी है।
बी जो है किसकी पत्नी है, सी की पत्नी है तो माइनस, और सी अब देख लो इसकी ये पत्नी है तो ये कौन होगा, ये पति होगा। अब देखो जहां भी अगर पति पत्नी मिले तो उसको एक अंडरलाइन कर देना है इस तरह से, क्योंकि पता चलेगा कि इस लाइन में तो हम अपने भाई को भी बहन को भी ये सारे सबको हम अपने जनरेशन वाले और भी लोग को लिख सकते हैं, तो इसीलिए पति पत्नी रहे तो उसको अंडरलाइन कर देना है कि ये हस्बैंड वाइफ है। अगर आगे बोला जाए कि डी सी का पुत्र है, डी सी का पुत्र है तो सी का पुत्र है तो सी का पुत्र नीचे होगा कौन, डी जो है सी का पुत्र है, सी का पुत्र है तो प्लस। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए ए का डी से क्या संबंध है, क्या पूछा जाए, ए का डी से क्या संबंध है, क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है अगर पूछा जाए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे लास्ट पर्सन को हम खुद मानेंगे। सबसे लास्ट पर्सन कौन है, डी है, तो डी को हम खुद मान लिए कि ये हम खुद हैं, है ना। उसके बाद हम देखेंगे ए हमारा कौन लगेगा, ये ए जो है ये हमारा कौन लगेगा, तो हम कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे ना ए के पास। अब देखो डी से देखना शुरू करते हैं, डी का ये कौन पिता, ये कौन माता, कहे कि ये दोनों पति पत्नी थे ना, तो ये पिता, डी का ये पिता, ये माता, और माता का ये कौन पिता, माता के जस्ट ऊपर में माता के पिता, तो माता के पिता कौन, नाना लगेंगे, तो आंसर होगा हमारा नाना। अगर यहीं पे अगर पूछा जाता ए और डी में क्या संबंध है, ए और डी में क्या संबंध है, ए और डी में क्या संबंध है, अगर ये पूछा जाता, जहां पे भी और लगा हुआ रहता है, जहां भी और लगा हुआ रहता है वहां पे क्या करते हैं, दोनों का रिलेशन बताना पड़ता है, दोनों का रिलेशन बताना पड़ता है। जैसे कि ए हमारा क्या आया, नाना ना, तो ये नाना है और ये क्या है, नाती है, तो नाना और नाती होगा हमारा आंसर, नाना और नाती होगा हमारा आंसर। ठीक है, जहां पे और लगा हुआ रहे वहीं पे केवल क्या करना है कि हम भी और में ही आंसर देंगे, बाद बाकी और के अलावा कुछ भी लिखा हुआ रहे तो सबसे लास्ट पर्सन को खुद मानना है, और सेकंड लास्ट पर्सन हमारा कौन लगेगा ये बताना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कुछ एबीसीडी पर आधारित बहुत सारे सवाल हैं, उस सवाल को करते हैं पड़ेगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे, बोला गया है ए और बी बहने हैं, ए और बी बोला गया है बहने हैं, तो हम ए और बी को किस तरह से लिखेंगे, ए और बी सेम लाइन में लिखेंगे क्योंकि ये दोनों बहने हैं। ठीक है, इसके बाद बोला गया है आर और एस भाई है। अब देखो आर और एस ए और बी से तो अभी कोई संबंध नहीं रख रहा है, तो हम इसको बाद में लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको बाद में इसका रिलेशन दर्शाएंगे। फिर उसके आगे हम देखते हैं ए की बेटी आर की बहन है, बोला गया है कि ए की बेटी, तो ए की बेटी ए से नीचे होगी ना, ए की बेटी क्या होगी, आर की बहन है, किसकी बहन है ये, आर की बहन है। ए की जो बेटी है, ए की जो बेटी है ए से नीचे होगी, ए से नीचे के जनरेशन में होगी, और इसका भाई सॉरी ए की बेटी आर की कौन है, आर की ये बहन है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। फिर जो बोला गया था आर और एस भाई है, क्या बोला गया था, आर और एस भाई है। अब देख लो आर और एस ये दोनों एक लाइन में होगा, ये दोनों क्या है, भाई है। अब इसमें पूछा गया है बी एस से क्या, बी का एस से क्या संबंध है, बी का एस से क्या संबंध है। अब देखो बी का एस से क्या संबंध है बोला गया है, तो यहाँ पे हम सबसे लास्ट पर्सन एस है, एस को हम क्या मानेंगे कि ये हम खुद हैं, और ये बी जो है ये हमारा, ये हमारी कौन लगेगी, बी जो है हमारी कौन लगेगी, तो हम कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे बी तक। अब हम देख रहे हैं कि ये तीनों जो नीचे में है ये दोनों भाई है और ये बहन है, ये तीनों भाई बहन है ना। तो इसका ये कौन है, जस्ट ऊपर में माँ पिता ये सारे लोग होते हैं ना, तो इसकी बेटी ये है, मतलब इसका ये कौन, माँ है, और माँ की ये कौन, बहन है, तो माँ की बहन कौन, मौसी, मौसी। इस ऑप्शन में मौसी नहीं था जिसके कारण आंसर होगा आंट, क्या होगा आंसर, आंट होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है हमारा,
क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें बोला गया है कि ए व बी बहनें हैं। इस क्वेश्चन में भी बोला गया है कि ए व बी क्या है, ये बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं। फिर आगे बोला गया है सी ए का भाई है, बोला गया है कि सी ए का भाई है। अब बताओ ए का भाई है तो ए का भाई होगा तो सेम लाइन में सी जो है किसका भाई है, ए का भाई है, ए का भाई है तो प्लस होगा। फिर आगे बोला गया है डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है। अब तो यहाँ पे ना ही डी है ना ही ई है, तो इस लाइन को भी छोड़ेंगे, आगे देखते हैं। बोला गया यदि ई बी की बेटी है, ई जो है किसकी बेटी है, बी की बेटी है। कौन, ई जो है बी की बेटी, बी की बेटी है तो यहाँ पे माइनस। अब फिर अब देख लो, जो लाइन छूटा हुआ था बोला गया था डी ई का भाई है, बोला गया है डी ई का भाई है, तो ई का भाई है इस लाइन में होगा, डी जो है किसका भाई है, ई का भाई है। आप इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस सेम लाइन में रहना चाहिए, सेम जनरेशन का लोग सेम लाइन में रखना है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो डी की मौसी कौन है, बोला गया है कि डी की मौसी कौन है। तो अब हम देखेंगे कि डी तो यहाँ पे है इसकी मौसी, अब इसकी बहन, इसकी ये माँ और माँ की बहन कौन, ये मौसी है ना, ये मौसी है, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा हमारा आंसर। बोला गया डी की मौसी कौन है, तो डी की माँ ये है और माँ की बहन ये कौन, मौसी होगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर इसका तीसरा है कि मौसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक्स और वाई, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, इसमें बोला गया है एक्स और वाई दो भाई है, एक्स और वाई, एक्स और वाई ये दो भाई है, भाई है दोनों तो प्लस से डिनोट करेंगे, भाई है सेम लाइन में होगा भी। फिर बोला गया है बी ए का भाई है, बी ए का भाई, आप देख लो बी और ए यहाँ पे कोई नहीं है, तो इस लाइन को ब्रेक करते हैं, आगे देखते हैं। बोला गया है हाँ बी ए का भाई है लेकिन ए एक्स की माँ है, ए एक्स की माँ है, तो एक्स की माँ है तो एक्स की माँ ऊपर होगी ना, कौन, ए जो है एक्स की माँ है। अब देखो पहले क्या बोला गया था, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, बी जो है किसका भाई है, ए का भाई है, ए का भाई है तो प्लस से इसको डिनोट करेंगे। अब पूछा गया है इसमें बी वाई का कौन है, बी जो है वो वाई का कौन है, तो सबसे लास्ट पर्सन वाई है, और वाई का ये बी कौन है ये हमको निकालना है। अब देख लो यहाँ पे वाई का ये कौन, माँ, और माँ का ये कौन, भाई, तो हमारा आंसर माँ का भाई क्या होता है, मामा, हमारा आंसर क्या होगा, मामा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है एक्स और वाई भाई है, क्वेश्चन नंबर चौथा जो है हमारा, बोला गया है एक्स और वाई भाई है, तो हम एक्स और वाई को भाई मानते हैं, एक्स और वाई को भाई मतलब दोनों प्लस होगा। फिर आगे बोला गया है बी पुत्री है ए की, बोला गया है बी पुत्री है ए की। अब यहाँ पे तो बी और ए को तो नहीं रख सकते हैं, और आगे बोला गया है ए पत्नी है वाई की, ए पत्नी है, किसकी पत्नी है, वाई की, वाई की पत्नी है कौन, ए पत्नी है वाई की। तो अब देखो ये दोनों पति पत्नी, ए पत्नी है वाई की तो वाई पति हुआ ना, तो ये दोनों पति पत्नी। तो आगे बढ़ते हैं, बोला गया है बी पुत्री है ए की, बी पुत्री है किसकी, ए की, ए की पुत्री है कौन, बी पुत्री है ए की, तो वाई की भी ये पुत्री ही होगी। और आगे बोला गया है बी किस प्रकार संबंधित है एक्स से, बोला गया है बी किस प्रकार संबंधित है एक्स से, तो सबसे लास्ट पर्सन यहाँ पे एक्स है, और एक्स का बी कौन लगेगी ये पता करना है। अब हमको ऐसे जाना पड़ेगा ना इसके पास। अब देखो एक्स का ये भाई, भाई की पत्नी भाभी, भाभी की बेटी कौन, भतीजी, भतीजी होगा आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां में। क्वेश्चन नंबर 5वां जो हमारा है उसमें बोला गया है ए और बी बच्चे हैं सी के, ए और बी बच्चे हैं सी के। तो हम बनाते हैं कुछ इस तरह, बोला गया है ए और बी जो है ये किसके बच्चे हैं, सी के बच्चे हैं, ए और बी बच्चे हैं सी के, किसके बच्चे हैं, सी के बच्चे हैं। तो सी के बच्चे, सी से क्या कर दिया, सी से नीचे दोनों को कर दिया, क्योंकि बोला गया है कि ए और बी बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं, तो सी के बच्चे हैं।
और आगे बोला गया है यदि सी माता है बी की, यदि सी कौन है, माता है, किसकी माता है, बी की, बी की माता है तो मतलब ए की भी माता ही होगी, ए की भी माता होगी क्योंकि ये दोनों इसके बच्चे हैं। आगे बोला गया है यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, ए पुत्री नहीं है, बोला गया है कि ए जो है ना ये पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है तो क्या है, पुत्र है, होगा ना। और आगे बोला गया पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है, सी और ए में, अब देखो यहाँ पे और है तो सी और ए, सी और ए में क्या बोला गया है कि सी और ए में क्या संबंध है, तो सी और ए में, अब यहाँ पे देख लो सी माता है और ए पुत्र है, तो हमारा आंसर क्या होगा, माता और पुत्र होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है बी डी का भाई है, क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है कि बी डी का भाई है, किसका भाई है, डी का भाई है, बी जो है किसका भाई है, डी का भाई है। और आगे बोला गया है एम बी का भाई है, एम बी का भाई है, एम जो है किसका भाई है, बी का भाई है, एम जो है बी का भाई है। फिर बोला गया है के एम का पिता है, के जो है एम का पिता, एम का पिता ऊपर में होगा, के जो है एम का पिता है तो प्लस। फिर आगे बोला गया है कि टी के की पत्नी है, टी के की पत्नी है, टी के की पत्नी है, के की पत्नी कौन, टी। अब देखो ये दोनों पति पत्नी है इसलिए अंडरलाइन कर दिए। और बोला गया है बी का टी से क्या संबंध है, यहाँ पे एक सेकंड लगता है कुछ मिस्टेक हुआ है, बी डी का भाई है, ठीक है, बी डी का भाई है, बी डी का, सॉरी डी बी का भाई था, यहाँ पे डी किसका भाई है, डी बी का भाई है, डी जो है वो बी का भाई है। फिर आगे बोला गया था एम बी का भाई है, एम जो है बी का भाई है, लेकिन बी के बारे में पता नहीं चला था कि ये भाई है कि बहन है, ठीक है। और आगे बोला गया है बी का टी से क्या संबंध है, बी का किससे, टी से, सबसे लास्ट पर्सन टी है। अब देखना है कि टी का ये बी कौन लगता है या लगती है। अब देखो इसके बारे में तो हमको पता नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है, नहीं ना पता है, तो अगर लड़का है तो टी का ये कौन होगा, पुत्र होगा। क्यों होगा पुत्र, क्योंकि ये तीनों के पिता और माता है, ये पिता है ये माता है, तो ये तीनों बच्चे हैं तो इस बच्चे के बारे में नहीं पता है कि लड़का है कि लड़की है। अगर प्लस है तो पुत्र है, या फिर माइनस है तो ये क्या है, पुत्री है, पुत्र या पुत्री होगा आंसर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है एम के का भाई है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है कि एम के का भाई है, एम किसका भाई है, के का भाई है, एम के का भाई है, तो यहाँ पे कौन भाई है, एम ना, के का भाई है कौन, एम। फिर बोला गया है कि पी के की बहन है, पी के की बहन है, के की बहन है मतलब के की बहन है कौन, पी बहन है, के की बहन है कौन, पी। आगे बोला गया है आर पी का पिता है, आर जो है वो पी का पिता है, पी का पिता ऊपर में होगा ना, पी का पिता है, आर पी का पिता है। तो बोला गया है के का आर से क्या संबंध है, के का आर से क्या संबंध। अब देख लो ये तीनों इसके बच्चे हैं, है ना, क्योंकि बोला गया था के का भाई ये है, के की बहन ये है, मतलब ये तीनों भाई बहन है ना, और ये इसके पिता, तो ये तीनों के पिता ये। अब क्या पूछा गया है, के का आर से क्या संबंध है, के का इससे आर से क्या संबंध है। अब देख लो सबसे लास्ट पर्सन आर है और देखना है कि के आर का कौन लगेगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लड़का है या लड़की है नहीं पता है, तो क्या होगा आंसर हमारा, पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री होगा। अगर प्लस मानते हैं तो पुत्र है, अगर माइनस मानते हैं तो पुत्री है। तो यहाँ पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये पुत्र है कि पुत्री, तो हम क्या लिखेंगे, पुत्र या पुत्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है कि एम के की बहन है, एम के की बहन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। बोला गया है एम के की बहन है, तो एम
किसकी बहन है, m जो है वो k की बहन है। फिर आगे बोला गया है d k का भाई है, d k का भाई है, तो k का भाई है तो इसी लाइन में होगा ना, d k का भाई है। आगे बोला गया f m की माँ है, f m की माँ है, f जो है किसकी माँ है, m की माँ है। कौन, f है वो m की माँ है, तो m से ऊपर होगी। आगे पूछा गया है कि k का f से क्या संबंध है, k का f से, तो सबसे लास्ट पर्सन f है, f का ये कौन लगेगा या लगेगी, यह इसके बारे में भी पता नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है। तो अगर लड़का है तो पुत्र है, अगर लड़की है तो क्या है, पुत्री है। समझ में आ गया, 3 क्वेश्चन पुत्री या पुत्री वाला में बता दिए। अब हम चलते हैं 90 क्वेश्चन की ओर, चलते हैं 90 क्वेश्चन की ओर। 90 क्वेश्चन बोला गया है कि बी की बहन है ए, बोला गया है कि बी की बहन है ए, तो हम लिखते हैं बी की बहन है कौन, ए यहाँ पे बहन है। फिर आगे बोला गया है सी का भाई है बी, सी का भाई है बी, तो सी का भाई है कौन, बी, सी का भाई है कौन, बी, बी भाई है ना, बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, ठीक है। आगे बोला गया है डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी, किसका पुत्र है, डी का पुत्र है, कौन है, सी जो है वो डी का पुत्र है। फिर आगे बोला गया है ए का डी से क्या संबंध है, ए का किससे, डी से, तो सबसे लास्ट पर्सन डी है, तो डी से चलना है, डी से कहां तक चलना है, ए तक चलना है। अब देख लो ये तीनों बच्चे हैं ना, क्योंकि इसका ये भाई है, इसकी ये बहन है, इसका ये भाई है, मतलब तीनों भाई बहन है इस लाइन में। ऊपर में पिता या माता है तो फर्क नहीं पड़ता, हमको यहाँ से यहाँ देखना है। तो इसके ये बेटा, ये बेटा, ये कौन, बेटी, यानी कि हमारा आंसर होगा पुत्री। क्या होगा आंसर, पुत्री। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें में। तो क्वेश्चन नंबर 10वां बोला गया है कि ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, ए किसकी बहन है, बी की बहन है, तो बहन है तो माइनस, ए बहन है यहाँ पे। फिर बोला गया है सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है, सी जो है वो किसकी माँ है, बी की माँ है, तो माँ है तो माइनस। फिर आगे बोला गया है डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता, सी का पिता है तो ऊपर होगा, सी का पिता है तो ऊपर होगा, प्लस से नोट करेंगे। और आगे बोला गया है ई डी की माता है, ई जो है डी की माता है, ई जो है वो किसकी माता है, डी की माता है, तो माता है तो यहाँ पे माइनस होगा। अब यहाँ पे पूछा गया है तो ए का डी से क्या रिश्ता है, ए का डी से क्या रिश्ता है, तो हम ए का डी से पूछा गया तो सबसे लास्ट पर्सन कौन है, डी है, और डी से देखना है कि ये ए जो है वो डी का कौन लगता है। अगर डी हम खुद हैं तो हमारा ए कौन लगेगा, तो अब हम यहाँ से ऐसे चल के आएंगे, डी की ये कौन, डी की ये बेटी, और बेटी की ये कौन, बेटी, बेटी की बेटी कौन होती है, नतनी, हमारा आंसर होगा नतनी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ब्लड रिलेशन के अगले भाग को लेके आएंगे और भी नए नए क्वेश्चन को लेके आएंगे। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।